प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, 1 कन्या का विवाह पितरों के साथ, 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ, और जो 16वीं कन्या थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती की कथा आपको मालूम है। सती जी ने युवावस्था में ही अपने शरीर को त्याग दिया, अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में गई। वहां यज्ञ था, यज्ञ में उनका अनादर हुआ और उस अनादर को सह न सकी और उन्होंने योग के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता सम्मील्य दृग्योग पथम समाविशत। सती ने जब अपने प्राणों का त्याग किया, ये समाचार आकर के नारद जी ने भगवान शंकर को बता दिया। भगवान शंकर ने जब सुना कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदाद। भगवान शंकर ने क्रोध किया और अपनी एक जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने भूमि पर पटका। उस जटा से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम वीरभद्र हुआ। बोले जटा के बाल से, जटा से वीरभद्र भगवान शिव के समान ही परम पराक्रमी विविध आयुध को धारण किए हुए प्रकट हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर से कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर। दक्षम स यज्ञम जहिमद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र ने आकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव गणों को लेकर जो तांडव किया, सारे देवता भागने लगे, किसी को भागने का मौका नहीं मिला। भगवान शंकर के गणों ने उन देवताओं को दंडित किया और दक्ष प्रजापति जो थे, वीरभद्र ने उनका वध कर दिया। उनके सिर को काट कर, तोड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर तो हाहाकार मच गया। सभी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश में जाकर के उनकी स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन सबको ठीक किया जाए। फिर तो भगवान शंकर ने स्वयं रास्ता बताया। दक्ष प्रजापति का शरीर बचा है, सिर नष्ट हो गया है, तो बकरे का सिर उनके शरीर में जोड़ दो। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई है, बकरे की दाढ़ी उनको लगा दो। और पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया है, तो कोई बात नहीं, अब आज से वो हलवा खाएं, लपसी खाएं, सीरा खाएं, कोई कठोर चीज नहीं खाएंगे। ये सब विधि विधान कर्मकांड में इन सब विषयों का बड़ा वर्णन है। आज भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो इसी प्रकार से सब विधियों का पालन होता है। क्यों? बोले भगवान शंकर ने जो उस समय एक व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का आज भी पालन किया जाता है। अध्वर्युओं का हाथ टूट गया, जो अध्वर्यु यज्ञ के प्रमुख ऋत्विक थे, उनका हाथ टूट गया। बोले अब वो यज्ञ कैसे करें? तो भगवान शंकर ने विधान कर दिया, अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, अश्विनोर बाहुभ्याम, अश्वनी देवता की बाहु से, पूष्णोर हस्ताभ्याम, पूषा देवता के हाथ से हवि ग्रहण करें। ये सब विधान भगवान शंकर ने विहित कर दिया। ये सब कथा बड़े विस्तार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। लेकिन इधर सती जी ने जब अपने प्राण का त्याग किया तो मरते समय सती जी ने भगवान से वरदान मांगा। मरते समय सती ने भगवान से यही प्रार्थना की, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने यही वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरा जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों में अनुराग रहे और वही मुझे पति रूप में प्राप्त हूं। तो इसका फल ये हुआ कि सती जी जब शरीर छोड़ती हैं तो शरीर छोड़ने के बाद उनका जो अगला जन्म हुआ हिमालय के यहां हुआ।
पर्वत की बेटी बनकर के प्रकट हुई। हिमालय पर्वत की बेटी बनी, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ गया। पर्वतस्यापत्या पार्वती, जो पर्वत की अपत्या है, कन्या है।